बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हम सेट्स में फिफ्थ लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके आपके दो क्वेश्चन रहते हैं। एक बीच में 14 छोड़ा था, एक 16। सुनो 14 की स्टेटमेंट। ये कहते हैं 67% ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं और 73% कैंडिडेट ऐसे हैं जो P2 प्रोडक्ट को, दो टाइप के प्रोडक्ट, एक P1 नाम दे दिया है, एक P2। एक आपको एग्जांपल में मिलेगा, एग्जांपल में लिख रहा है वो कुछ परसेंट ऐसे हैं जो चीज को लाइक करते हैं, कुछ परसेंट ऐसे जो बर्गर को लाइक करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी दो टाइप के प्रोडक्ट आ गए, P1 एंड P2। यूं कहते हैं X% ऐसे हैं जो P1 एंड P2 दोनों को लाइक करते हैं और हमें X की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सुनो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप जो इसका आंसर देखोगे ना, तो उस आंसर के अंदर इसकी लिमिट दे रखी है कि x कम से कम क्या हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगर मैं n ऑफ P1 की बात करूं, P1 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कैंडिडेट की बात करें तो वो कितने हैं, 67, डाटा परसेंट में है। अगर P2 प्रोडक्ट की लाइक करने वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो वो हमारे हैं 73। ठीक है, अगर मैं यहां से n ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 भी लिख लेते हैं, वो कितने हैं, x, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर n ऑफ P1 यूनियन P2 का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये वैसे लिख दो जैसे n ऑफ A यूनियन भी लिखा जाता है। क्या, n ऑफ P1 प्लस में n ऑफ P2 माइनस में n ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। ठीक है, अब P1 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 67, P2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 73 और P1 एंड P2 में कितना है, x। तो ये हमारे पास 140 माइनस में x आ गया। लेकिन यहाँ एक मेन बात है, वो सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखो बेटा, ये आ गया हमारा 140 माइनस में x। यहाँ दिक्कत एक है, ये वैल्यू n ऑफ P1 यूनियन P2 की है, ना तो हमारे पास यूनियन और ना हमारे पास इंटरसेक्शन। अब x वैल्यू थोड़े नहीं इसकी, हमारे पास दो अननोन टर्म है तो हम निकाल तो नहीं सकते। लेकिन एक जो जनरल रिजल्ट हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन पढ़ते आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे ये बताओ कि चाहे दो सेट हो चाहे तीन सेट हो, उनकी जो यूनियन है वो हमेशा यूनिवर्सल का सबसेट होगी या नहीं होगी। P1 P2 P3 चाहे कितने भी सेट हो, अगर हम उनके यूनियन की बात करते हैं तो उनकी यूनियन यूनिवर्सल से बड़ी कभी नहीं जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाटा हमारे पास था वो परसेंट में था। परसेंट में होने का मतलब है हम अपनी तरफ से इस चीज को अज्यूम करेंगे कि भाई हम जो सर्वे कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं, 100 का। परसेंट में डाटा था इसलिए। अब देखो, दो सेट की यूनियन है वो यूनिवर्सल का सबसेट होगी। अब ध्यान से मैं क्या कर रही हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 यूनियन P2। तो P1 यूनियन P2 के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो भी तो फिर लेस देन और इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल। भाई अगर इस सेट में एलिमेंट ही कम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी कम मिलेंगे, इक्वल हो सकते हैं या कम मिलेंगे, ज्यादा तो कभी नहीं जा सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट यूनियन में हो और यूनिवर्सल में ना हो। अब देखो, P1 यूनियन P2 हम निकाल चुके, कितना, 140 माइनस में x। यहां देखो 140 माइनस x लेस देन और इक्वल टू, और यूनिवर्सल कितना है, 100। इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखो, इसमें अगर हम यहां से 140 हटाना चाह रहे हैं तो हमने बोथ साइड 140 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बच गया माइनस का x लेस देन और इक्वल टू। अब 100 माइनस 140 तो माइनस 40 आएगा कि नहीं आएगा। और इनइक्वलिटी के केस में जैसे माइनस x इक्वल टू माइनस 40 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते थे। लेकिन इनइक्वलिटी के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे हम यूं कहें भी -5 लेस होता है -2 से, क्या आप इस तरह से माइनस से माइनस काट के लिखोगे तो क्या ये रिजल्ट सही लिखा है? -5 तो -2 से लेस होता है, लेकिन 5 तो 2 से लेस नहीं होता। 5 2 से क्या होता है, ग्रेटर। तो इस चीज को पढ़ा कैसे जाता है, इनइक्वालिटी के केस में लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, इनइक्वालिटी
केस में अगर दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाते हैं तो इस इनइक्वालिटी को बदल देते हैं। लेस देन है तो ग्रेटर देन बना दो, और ग्रेटर देन है तो क्या बना दो, लेस देन। यानी कि इसको क्या लिखा जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। यानी कि x जो था ना कॉमन, उसकी लोअर लिमिट आ गई कि x कम से कम कितना होगा, 40। क्या मतलब है इस बात का कि 40% ऐसे कैंडिडेट जरूर हैं जो P1 एंड P2 दोनों टाइप के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। अब हमें चाहिए इसकी अपर लिमिट। अपर लिमिट के बारे में सुनो, ये बताओ P1 इंटरसेक्शन P2, ये भी रिजल्ट है, प्रॉपर्टी है। P1 इंटरसेक्शन P2 P1 का सबसेट होगा या नहीं होगा, प्रॉपर्टी करवाई थी आपको इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन जिन दोनों सेट्स की आपने निकाली है वो दोनों सेट की क्या होती है, सबसेट। कोई भी एग्जांपल उठा लो, जैसे ये सेट हमने ले लिया 1 2 3 और बी सेट हमने ले लिया 2 3 5। अगर तुम यहाँ से इंटरसेक्शन भी लिखोगे तो 2 3 आएगा। तो ये बताओ ये जो सेट है ये इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। तो इस चीज को पढ़ा कैसे जाता है कि इंटरसेक्शन जिन दोनों सेट से बनती है उन दोनों की क्या होती है, सबसेट। यानी कि P1 इंटरसेक्शन P2 P1 का भी सबसेट होगा और P1 इंटरसेक्शन P2 P2 का भी सबसेट होगा। अब सबसेट मतलब इसके एलिमेंट या तो इसके बराबर हो सकते हैं या कम होंगे। मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2 लेस देन और इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1, और यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2 लेस देन और इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन P2। अब देखो इंटरसेक्शन क्या, x, और P1 में कितने परसेंट थे, 67। इंटरसेक्शन क्या, x, और P2 में कितने थे, 73। लेकिन हमें तो इन दोनों का कॉमन चाहिए। कॉमन यानी कि जैसे हम नंबर लाइन की बात करें, यहाँ हमारा 0 है, लगा लो आप, यहाँ 67 है और यहाँ 73 है, ठीक है। 67 से लेस की बात हो रही है, 73 से लेस की बात हो रही है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, 67 से लेस वाला। यानी कि इन दोनों के कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे ना तो कंक्लूजन में क्या जाएगा कि x को 67 या उससे क्या रहना पड़ेगा, लेस। अब हम इस आंसर को लिखेंगे कैसे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू तो होगा 40 और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 67। ये वो रेंज है। P1 एंड P2 को लाइक करने वाले जो कैंडिडेट हैं कम से कम तो होंगे 40 और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं आपके, 67। आप इसका जब एग्जाम्पल देखोगे ना तो उस एग्जाम्पल में उसने इस तरह से नहीं कर रखा। उसने यूनिवर्सल को 100 मानने की बजाय सीधा यूनियन को ही P1 यूनियन P2 को ही 100 मान दिया, सीधा सीधा सोल्व कर दिया। यहाँ क्या रख दिया 100, यहाँ से 67 73 माइनस में x। एग्जाम्पल जो इसने कर रखा वो इस तरह से कर रखा है, लेकिन अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तो इस तरह से करोगे तभी आपका आंसर मैच होगा, वरना नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है 2000 कंज्यूमर्स का सर्वे किया गया, सर्वे। तीसरी चौथी बार आपका क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है ये, कितने हैं 2000। उनमें क्या पाया गया कि 1720 ऐसे कैंडिडेट हैं जो P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं और 1450 ऐसे कैंडिडेट हैं जो P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। P1 को लाइक करने वाले कैंडिडेट बता दिए, P2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कैंडिडेट बता दिए। ये कहते हैं भाई ये बताओ कि कम से कम कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो P1 एंड P2 दोनों टाइप के प्रोडक्ट को क्या करे, लाइक करे। क्वेश्चन तो वो पिछला ही है, लेकिन पिछले में उसने लिस्ट वर्ड नहीं दिया था, उसने तो लिस्ट और मैक्सिमम दोनों नहीं कुछ कह रहा, तो हमें दोनों रेंज बतानी पड़ी थी। क्या कि भी दोनों टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कम से कम तो होंगे 40 और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 67। लेकिन अब इसने सिर्फ लिस्ट की रेंज पूछी है तो हम उस क्वेश्चन का आधा ही पार्ट करेंगे सिर्फ। क्या देखो, P1 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कैंडिडेट 1720 है, P2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कैंडिडेट 1450 है। ये कह रहा है P1 एंड P2 की अगर बात करें, P1 एंड P2 दोनों को लाइक करने की बात हो रही है, उसको x नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन हमें x की सिर्फ
लिस्ट मिनिमम रेंज बतानी है कि कम से कम कितना होगा। अब यहाँ देखो बेटा, अगर हम फॉर्मूला लेते हैं P1 यूनियन P2 का, तो ये लिखा जाएगा n ऑफ P1 प्लस में n ऑफ P2 माइनस में n ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। रखो, P1 को लाइक करने वाले कितने हैं 1720, P2 को लाइक करने वाले कितने हैं 1450 और माइनस में कितने हैं x। करो ऐड, ये आपका 0 7 और 131, ये आ गया 3170 माइनस में x। अब वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं क्या कि P1 और P2 की जो यूनियन है वो यूनिवर्सल का तो क्या रहेगी सबसेट। भाई आपने किसी गांव का सर्वे किया या किसी सिटी का सर्वे किया, उसमें कैंडिडेट ही 2000 हैं, तो 2000 से ज्यादा उन प्रोडक्ट्स को लाइक करने वाले कहां से आ सकते हैं। यानी कि P1 यूनियन P2 है वो यूनिवर्सल का क्या रहेगा सबसेट रहेगा। अब यहां से देखो, अगर P1 यूनियन P2 यूनिवर्सल का सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 यूनियन P2 लेस देन और इक्वल टू रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। अब P1 यूनियन P2 हम निकाल चुके, कितना 3170 माइनस में x, और यूनिवर्सल अब उसने दे रखा है कि हमने जो सर्वे किया था वो कितने कैंडिडेट्स का किया था 2000 कैंडिडेट्स का किया था। अब इसको सोल्व वैसे ही कर दो, क्या यहां से 3170 हटाने के लिए देखो इनइक्वालिटी हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको उधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा। इनइक्वालिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, +1 का 6 चैप्टर है, उसके अंदर हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। देखो बेटा, यहां से 3170 हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड 3170 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो बच जाएगा -x, और यहाँ 2000 था हमारे पास, उसमें से 3170 माइनस करेंगे तो माइनस का 1170 बच जाएगा। और अब ये चीज अभी समझाई थी, अगर दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाना है तो इनइक्वालिटी को बदल दो, सिर्फ लेस देन है तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। दोनों साइड से नेगेटिव साइन हट जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि कम से कम 1170 ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे कंज्यूमर्स जरूर होंगे जो दोनों टाइप के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर सेट्स वाला, कंप्लीट हो गया। अब सुनो, हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन इसके बाद ना आपके 60 या 70 कुछ एमसीक्यू दे रखे, कुछ एमसीक्यू है, कुछ फिल इन द ब्लैंक है, कुछ वन वर्ड है। आप पहले तो अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज पढ़ना, उसके बाद वो एमसीक्यू करना। 2 दिन का टाइम आपके पास है, तब तक ये चैप्टर अच्छे से कर लो। उसके बाद जो एमसीक्यू की वीडियो है वो मैं डालूंगी, उससे पहले हम सेकंड चैप्टर शुरू जरूर कर लेंगे, लेकिन बीच के अंदर आपको इसके एमसीक्यू की भी वीडियो मिलती रहेंगी। बल्कि मैं भी कहती हूँ कि पहले आप अपनी तरफ से चैप्टर करो, कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला है, 1-1.5 घंटा लगेगा। अगर आपके पास बुक है तो आपको एमसीक्यू पढ़ना, 80% क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर दोगे, जो बचे 20% उनकी प्रॉब्लम में आपकी ले लूंगी। ठीक है बेटा। और जो अगर हम सेकंड चैप्टर करेंगे, उस सेकंड चैप्टर में टॉपिक आपका रिलेशन फंक्शन है, पीछे आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं आप अच्छे से कर लोगे। और दूसरी बात बेटा, रेगुलरली पढ़ाई करो, नोटबुक बनाओ, और अगर बुक अवेलेबल हो सकती है किसी गांव से कहीं से भी हो, जैसे करके अगर बुक्स मिल सकती है तो बुक्स लो बेटा। ये जो एक्सरसाइज हम उठा रहे हैं एलिमेंट्स की बुक से उठा रहे हैं, आपको जो भी बुक मिले, अगर एलिमेंट मिले तो दी बेस्ट है, वरना आपको मैथ्स की जो भी +1 की बुक मिलती है आप लो। कंटेंट आपका मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रेगुलरली पढ़ाई करो, इस तरह से करो जैसे क्लास में करते थे। और आपका यूनिट टेस्ट भी होगा, 12th वालों के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, आपका भी यूनिट टेस्ट होगा, और उस यूनिट टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर आएंगे। फर्स्ट हमने कर लिया, जैसे यूनिट टेस्ट की डेट आएगी आपको फर्स्ट रिवाइज भी करवाएंगे। और बेटा जिसको भी प्रॉब्लम हो, फोन नंबर इस ग्रुप में है, आप पर्सनली कभी भी फोन करो, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी है आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइम फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है।